अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज कुछ दिनों के बाद आपसे मुखातिब हैं। 2-3 दिन हम अपने दस्तरखान से वीडियो नहीं बना सके, जिसकी वजह यह है कि हमारे इदारे की अफ्तारियाँ इदारे से बाहर थी, हम इनवाइटेड थे। आज बड़े अफसोस के साथ मैं आपसे मुखातिब हूँ कि बेसहारा लोगों की अम्मी, मदर पाकिस्तान, छोटे से आंगन में हज़ारों यतीमों को पालने वाली, बल्कि लाखों यतीमों को पालने वाली और उनको अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचाने वाली जनाब बल्कीस बानो ईदी साहिबा रज़ा इलाही से इंतकाल फरमा गई हैं। ये अब्दुल सत्तार साहब की बेगम मोहतरमा थी और यकीन जाने जिस मिशन को ये लेके चल रही थी, ये बड़ा अजीम मिशन था। इंडिया की एक रियासत है गुजरात, उसका शहर है मिठादर। वहाँ पे 1947 में ये पैदा हुई और कुछ लोग जो हमारे ईदी सेंटर में रह के आए हैं, मुलाकात हुई, इत्तेफाक हुआ, तो वो बताते हैं कि उनका लहजा वाकई शीरीं था। वो वाकई मीठादर की पैदा होने वाली लगती थी। उनके लहजे में वाकई मिठास थी और उन्होंने जिस तरह अपने शोहर का साथ दिया, और अमला बताता है कि उन दोनों मियाँ बीवी में इतना प्यार था कि हम उनको बाज़ टाइम लैला मजनू से तशबीह दिया करते थे। उन्होंने घर भी चलाया, इदारा भी चलाया और इदारा ऐसा बेमिसाल चलाया कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल सतह तक उस इदारे ने अपनी पहचान बनाई। तो हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत अता फ़रमाए, उनकी बख्शिश फ़रमाए। और आज ये अहद करते हैं कि जिस तरह हमारी अम्मी ने, हमारी बहन ने यतीम बच्चों की कफ़ालत की, बेसहारा बच्चों की कफ़ालत की, चाहे वो अपाहज बच्चे थे, चाहे वो नाबीने बच्चे थे, चाहे वो गूंगे बच्चे थे, चाहे वो बिल्कुल ठीक बच्चे थे, सबको सीने से लगाया। अज़ीज़ भाइयों, अपने बच्चे में कोई ऐब हो ना, तो उसको सीने से लगाते हुए बंदा कोई महसूस नहीं करता बुरा, लेकिन जब किसी गैर को सीने से लगाना पड़े, किसी गैर के बच्चे को रात को उठ उठ के संभालना पड़े, तो फिर पता चलता है कि कितनी बड़ी बर्दाश्त का काम है। आज लफ्ज़ों में बाजी बल्कीस बानो ईदी साहिबा की जो कुर्बानियाँ हैं वो बयान करना मुश्किल है। बस यही है कि अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। जिस बड़े दिल से बड़ा काम उन्होंने किया, आज हम भी अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस इदारे की हमने बुनियाद रखी है। लोग कहते हैं कि अब इन लोगों से फ़ीस नहीं लेते, नाबीना लोगों से। हम फ़ीस इसलिए नहीं लेते कि कहीं ये ना हो कि कोई फ़ीस की वजह से अपनी तालीम अधूरी छोड़ जाए। लोग मुंह से नहीं कहते, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन उनके पास आसान हल क्या होता है? अपने बच्चे को घर बिठा लेते हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई फ़ीस की वजह से तालीम मुकम्मल ना कर सके। हम नहीं चाहते कोई फ़ीस के हाथों मजबूर हो के कल को रोड्स पे मांगना शुरू ना कर दे। हम ये चाहते हैं कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, अगर उसकी किस्मत में तालीम हुई, हुनर हुआ, टेक्नोलॉजी से मुतारिफ़ होना हुआ, तो उसको दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह नहीं रोक सकेगी। इरादा है और आप लोगों का ताउन दरकार है कि अल-सुफ़ा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड को बेमिसाल इदारा बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आपा बल्कीस बानो ईदी ने अपना नाम पैदा करने के लिए नहीं बल्कि खिदमत के जज्बे से इन बच्चों की कफ़ालत की, बेसहारा लोगों की, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हम भी जब तक जिस्म में जान है, मुंह में ज़ुबान है, ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह नाबीना, चाहे वो पंजाब का हो या गुजरांवाला या पाकिस्तान का, अगर उसको तालीम की ज़रूरत है
तालीम देंगे, खुराक की ज़रूरत है, खुराक देंगे, लिबास की ज़रूरत है, लिबास देंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी ज़िंदगी और मेरी जमात अपनी ज़िंदगी, क्योंकि हम खुद नाबीना हैं, हम खुद नाबीना हैं हम, क्योंकि अब्दुस्तार ईदी साहब जो हैं उनकी अगर कहानी पढ़ के देखें तो वो खुद बेसहारा थे। और जो पंजाबी में कहते हैं रा पिया जाने ते वाह पिया जाने, जो दर्द मुतासिर शख्स अपने दिल में रखता है ना, कोई और नहीं रख सकता। अब्दुस्तार साहब का ये दर्द था, उनकी ये तकलीफ़ थी, उनकी ये कुर्बानी थी, उन्होंने जो मुसीबतें झेली, उनका इसमें बड़ा किरदार था कि उन्होंने इतना शानदार इदारा बनाया। और इंशाअल्लाह ताला हम बीइंग अ ब्लाइंड, नाबीना होने के नाते नाबीना लोगों का दर्द समझते हैं। और इंशाअल्लाह ताला चाहे हमें गली गली जाके मांगना क्यों ना पड़े, जो मर्ज़ी करना पड़े, इंशाअल्लाह ताला नाबीना लोगों की तालीम, तरबियत और उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी हम इंशाअल्लाह पूरी तनदही से अंजाम देते रहेंगे। आप लोगों से भी दुआ है कि हमारी कामयाबी के लिए दुआ करें। अल्लाह जानता है कि हमारे पास कोई ज़ाहिरी सहारा नहीं है, एक दो हमारी बहनें हैं जो हमारे साथ तावन करते हैं, भाई हैं हमारे साथ तावन करते हैं, वरना हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं है। लेकिन अल्लाह की आस पे और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम पिछले 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जारी और सारी रखे हुए हैं। और मुझे यकीन है, अल्लाह के घर में पूरा यकीन है मुझे कि ये सफ़र कामयाबी से मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इंशाअल्लाह ये इदारा ता क़यामत इंशाअल्लाह कायम रहेगा। जो लोग ताउन करते हैं उनकी खुशकिस्मती होती है, क्योंकि अल्लाह ताला मुंतखब करते हैं लोगों को इन कामों के लिए, जिससे चाहा काम ले लिया। और यकीन जाने अपनी खुशकिस्मती समझें वो लोग जो ऐसे रफ़ाही इदारों में काम करते हैं, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है ना, अपने लिए जीता है, अपनी औलाद के लिए जीता है, हर कोई जीता है, रिश्तेदारों के लिए जीता है। जीने का मज़ा तो वहाँ पे आता है कि जहाँ पे कोई इंसान को लालच ना हो, कोई गर्ज ना हो, सिर्फ गर्ज एक हो कि इनकी ज़िंदगी बन जाए और मेरी आखिरत बन जाए। लालच करना आखिरत का, नेकी का लालच करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की सुन्नत है। इसमें नेकियां बढ़ चढ़ के हासिल करने की कोशिश किया करें एक दूसरे से। इसमें देखें आप एक दूसरे में शर्त ख़ानदान में लगाते हैं, कारोबार में, और ये वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं ये और मैं वो गुनाह है। नेकियां करें, लोगों की फलाह करें, जो आपको कामयाबी भी देगी और सुकून भी देगी। जब बंदा नेकी करता है और एक दूसरे से बढ़ चढ़ के नेकी करता है ना, खर्च करता है, किसी मस्जिद पे खर्च कर दिया, किसी रफ़ाही इदारे पे खर्च कर दिया। देखिए इंसान है ना, चाहे वो छुप के खर्च करे, जब उसके दिल में आता है ना कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, तो यकीनन उसके दिल में सुकून की एक लहर उठेगी। और अल्लाह ताला की कसम, जो सुकून नेकी करने में और ख़िदमत करने में है ना, वो किसी चीज़ में सुकून नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को जो है वो नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। यतीम बच्चे, मस्कीन बच्चे, नाबीना बच्चे, बेसहारा बच्चे, ये जो लोग हैं, जो डिज़र्विंग पीपल हैं, इनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला बल्कीस बानो ईदी साहबा की मग़फ़रत फरमाए, अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला अब्दुस्सत्तार ईदी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को भी अपने जिवार रहमत में जगह अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। वस्सलाम।